समझ रहे हैं ना? जिस इंसान का कमजोर हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर रूहानियत हो, रूहानी ताकत हो, और जिसे फैज अल्लाह वालों से मिलता हो, वो हकीकतन कमजोर नहीं होता। लेकिन बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि बड़े बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं और ये नौजवान लड़के, जिनका कपड़ा भी एक नमूना है, जिनका लिबास भी एक नमूना बन गया आज की दुनिया में, जिनके बाल और जिनका अंदाज अल्लाह खैर करे, एक झोंके की तरह आते हैं जलसों में और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर एक झोंके की तरह चले भी जाते हैं वो। यही वजह है आज तक इन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि जलसा होता क्यों है, जलसे का मकसद क्या है। हु हंगामा करते हुए आए और हु हंगामा करते चले गए। मैं आज बताता हूं जलसे का मकसद क्या है। क्या समझते हो आप? ये मजाक है क्या? अच्छा ये बताओ, किसी के घर में जब शादी होती है, जावेद भाई, किसी के घर में शादी होती है ना, एक शख्स दूल्हा बनता है, और जब दूल्हा बनता है तो पूरा घर खुशियां मनाता है और बहुत सारे बाराती होते हैं, और जब कोई मांगने वाला आता है ना, तो घर के लोग खुशी खुशी मांगने वालों को अता करते हैं। कोई कहता है कि मेरे बेटी की शादी में आया है, कोई कहता है मेरे भाई की शादी में आया है, कोई कहता है मेरे भतीजे की शादी में आया है। भाई भी देता है, बाप भी देता है, चचा भी देता है, रिश्तेदार भी अता करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये शादी शादी की खुशी है। आज क्या है पता है? ये सरकार अब्दुल गफूर के उर्स की तारीख है। आज सरकार अब्दुल गफूर दूल्हा बने हैं और सिलसिले के सारे लोग बाराती हैं, और आज सरकारें सुरकाही खुद जलवागर हैं और इनके दर पे आने वालों को अता कर रहे हैं कि ये मेरे अब्दुल गफूर के उर्स में आया है। तो जब फैज बटने का वक्त होता है तो भाग जाते हैं, तो इनको फैज क्या मिलेगा? तो हजरात, नात सुनिए। सुल्तान तरन्नुम, शहनशाह तरन्नुम, हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। और देख लीजिए, अभी हमारे पास कोटा खत्म नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ये मौलवी साहब तो हर साल जलसे में लास्ट में तकरीर करता, आज पहले काहे खड़ा हो गया? तो सही है कि मेरा मिजाज भी कुछ ऐसा है। हालांकि अब आप कहते हैं पहले तकरीर करने के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, जो मेरे मेहमान हैं उनको वक्त दिया जाए। वक्त बचेगा तब मैं हूं, नहीं बचा तो फिर कोई बात नहीं, ये अपना जलसा है। लेकिन आज मेरी मजबूरी ये है कि मुझे 3 बजे से सफर, मुझे और ख्वाजा साहब को सफर करना है। इन्हें कलकत्ता जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। इनकी भी फ्लाइट है, मेरी भी फ्लाइट है, हम दोनों को एक साथ एयरपोर्ट जाना है। इसलिए मुझे वक्त से पहले खड़ा होना पड़ा। और मेरे बाद शहनशाह खिताबत अल्लामा मुफ्ती सद्दाम हुसैन साहब क़िबला अजहरी का खिताब होगा। लेकिन इस बीच में एक बहुत खूबसूरत लहजा, चेहरा भी खूबसूरत, अंदाज भी खूबसूरत, कलाम भी खूबसूरत, नगमगी का जवाब नहीं,
शायर इस्लाम शहनशाह तरन्नुम हजरत कारी अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी है, मुजफ्फरपुर के, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी आपके लिए नए हैं। समझ रहे हैं, नाम से पूरा मुल्क इन्हें जानता और पहचानता है, इन्हें सुनना है। और हमारी जमात का वो शायर जिनकी शायरी पढ़कर, जिनकी शायरी सुनकर कितने नातखा शायर हो गए, उस्तादुश्शोरा, जद्दुश्शोरा, अबुश्शोरा, हैं? शायरों के उस्ताद भी हैं ये, शायरों के अब्बा भी हैं ये, शायरों के दादा भी हैं ये। हाँ, नहीं सही कह रहा हूं भाई, और मैं बचपन से इनको ऐसे ही देख रहा हूं, ये जवानी है माशाल्लाह, इनको भी सुनना है। समझ रहे हैं, और अगर मौका मिला तो ख्वाजा साहब फिर आएंगे। समझ रहे हैं, चंद मिनट के लिए मैं आया हूं, और फिर मेरे बाद ये नकीब साहब जलसा चलाएंगे, आप जाएं नहीं। अरे हर रात सोते हैं, एक रात जाग तो जाया कीजिए। किस्मत अगर बिगड़ी है तो संवर जाएगी। अल्लाह वालों के दरबार में आने से बरकतें होती हैं, रिस्क में खैर बरकत का खैर बरकत, रिस्क में खैर बरकत होता है और परेशानियां दूर होती हैं। इसलिए कि हम गुनहगार हैं, लेकिन जिनके दर पे हम आए हैं, हाँ, उनका रिश्ता, उनका कनेक्शन गुंबद खजरा से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं, पिला दीजिए, जल्दी जल्दी पिला दीजिए भाई, जल्दी जल्दी पिला दीजिए। ठीक है, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लंबी चौड़ी पगड़ी बांध लेने से कोई वली नहीं हो जाता, लंबा जुब्बा पहनने से कोई वली नहीं होता, टेढ़ी लाठी रख लेने से कोई वली नहीं होता, तस्बीह के दाने दर्जनों भर गर्दनों में लटका लेने से कोई वली नहीं होता, 20-20 उंगलियों में अंगूठियां पहनने से कोई वली नहीं होता। विलायत नाम किसका है? तकवा का, परहेजगारी का, अल्लाह के रसूल की सीरत को अपनी जिंदगी के लिए नमूना बनाने का। वली वो है जो मुस्तफा की शरीयत पे अमल करता है और मुस्तफा की शरीयत पे चलता है। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स आया ना मुरीद होने के लिए, एक शख्स मुरीद, आज पीर मुरीद पर गुफ्तगू है, पीर साहब भी बैठे हैं, हम मुरीद लोग भी हैं यहाँ। हाँ। सरकार जुनैद बगदादी की बारगाह में आया, 6 महीना तक खूब खाया, अब पड़ा रहा, 6 महीने के बाद चुपचाप जाने लगा। हजरत जुनैद बगदादी ने उसे बुलाया और बुला के फरमाया, क्या बात है, तुम आए और इतने दिन तक तुम खानकाह में रहे, कोई बात नहीं, कोई मुलाकात नहीं, और फिर वापसी भी तुम्हारी हो रही है। ले जाए, ले जाए, आराम करें हजरत। कोई बात नहीं, बात क्या है, वजह क्या है, वापस जा रहे हो? तो वो शख्स कहता है, हुजूर मुरीद होने आया था। तो फिर मसला क्या है, क्यों मुरीद नहीं हुए? का सोचा था कि कोई करामत देख लूं तो मुरीद हो जाऊंगा, लेकिन इतने दिन में आपकी मैंने कोई करामत नहीं देखी। सरकार जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ये बता, करामत तो तुमने नहीं देखी, लेकिन ये बता कि इतने दिन में शरीयत के खिलाफ कोई काम मुझे करते देखा है? क्या नहीं हुजूर, ये भी तो नहीं देखा। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, आसमान में उड़ने का नाम विलायत नहीं है, दरिया पे तैरने का नाम विलायत नहीं है। विलायत नाम है मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करने का, तकवा का, परहेजगारी का। इसलिए कुरान कहता है, इन औलियाओहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली तकवा ही वाले होते हैं, परहेजगार ही होते हैं। इसलिए इस चीज का हमेशा अंदाजा लगा के रखें कि आज सबको वली ना कह दें,
सबको वली ना मान लें। और आज के हालात क्या हैं, आज तो टोकरी का टोकरी पीर घूम रहा है, समझ रहे हैं? जिधर देखिए आज तब बकलोल सब भी पीर बनने के चक्कर में है। वो सोचता है कि पीर साहब बन जाएंगे तो मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ेगी। अब तो तावीज की भी किताब मिलने लगी, अब तो फाड़ो और दे दो, समझ रहे हैं? तावीज दे दो। उस मुरीद को क्या पता कि क्या किए पीर साहब। आज तो रेडीमेड का जमाना है, रेडीमेड तावीज ऑनलाइन। अब तो अख्तर साहब, अब तो हम ये कहते हैं कि मोबाइल पे सब फूकता है, दम करेगा। मुंबई में कोई मरीज है और पीर साहब मुजफ्फरपुर में पेट में दर्द हुआ, मुरीद को पानी जल्दी से मोबाइल लगा पेट में। अब हम ये कहते हैं डॉक्टर तस्लीम साहब, जावेद भाई, अगर मोबाइल से अगर ऐसे दुआ तो लगती ही है, अगर ये कह दे कि चलो बेटा मैं तुम्हारे लिए दुआ कर देता हूँ, अल्लाह शिफा दे, तो समझ में आता है। जल्दी पानी रखो गिलास में और गिलास पर मोबाइल रख दो, मैं यहां से दम करता हूं। ये थ्योरी और ये मामला आज तक मुझे समझ में नहीं आया। ये बात समझ में तो आती है कि चलो मैं दम कर देता हूं, मैं दुआ कर देता हूं, ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। और ये मोबाइल के जरिए दम करना, ये फूक क्या मोबाइल के जरिए वहां तक पहुंच रही। एक साहब को मैंने देखा ऐसा करते, मैंने कहा यार कब तक ये ढकोसला करते रहोगे, इस कौम को तबाह करते रहोगे, खुद भी तबाह होते हो। अरे ऐसे ही कह दो दुआ कर दे, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाए। अरे मौलाना साहब छोड़िए ना, जाने दीजिए ना, समझे ना? हालात इस तरह से आ गए और हमारी कौम जितना माँ बाप से की इज्जत नहीं करती, पीर साहब बुढ़वा खांसते खांसते परेशान, बुढ़िया के जिस्म पे लिबास कपड़ा सही, साड़ी नहीं, और मजार पर चादर पे चादर। पूछो किसी अच्छे आलिम से पूछो कि मजार पर चादर चढ़ाने से अल्लाह वाले का क्या फायदा है? कोई फायदा है? नहीं। वो तो खुद ही जन्नत में है ना? खुद ही जन्नत में, जायज है चढ़ाना, लेकिन फायदा जो कहोगे कुछ नहीं। हाँ, अगर कपड़े की जगह फूल की चादर चढ़ाते हो, फूल की चादर, तो हुजूर फरमाते हैं जब तक फूल के पत्ते हरे रहते हैं वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं। मजार पे फूल की चादर होगी, अल्लाह की तस्बीह वो फूल की चादर बयान करते रहेगी, अल्लाह वाले को मजा मिलता रहेगा। मैं कहता हूं कि फूल की चादर चढ़ाओ, फूल की चादर, है ना? इसलिए कहा गया जब किसी मुर्दे को दफन करो ना, तो कब्र पे कोई टहनी हरी डाल दो, जब तक हरियाली बाकी रहेगी वो टहनी अल्लाह कहती रहेगी और कब्र वाले को उससे मजा मिलता रहेगा। समझ रहे हैं? हाँ, एक काम और कर सकते हो, अगर कपड़े की चादर चढ़ानी ही है तो एक काम ये कर लो कि देख लो मोहल्ले में कोई बेवा है, कोई गरीब है, कोई मोहताज है, उसी अल्लाह वाले के नाम से एक चादर खरीदो, उस बेवा के हवाले करो और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला इस चादर का सवाब सूफी अब्दुल गफूर शाह की रूह को मैं पहुंचाता हूं, तो कबूल फरमा ले। समझ रहे हैं ना? ऐसे होता है मियां काम, समझ रहे हैं? लेकिन पीर की दुआ कबूल हो चाहे ना हो ये गारंटी नहीं, लेकिन औलाद के हक में माँ बाप की दुआएं कबूल होती हैं। अगर माँ बाप नाराज हैं तो पीर साहब कुछ कर नहीं सकते। लाख एक हजार पीर साहब की ताबीज पहन लो, कोई मसला नहीं, समझ रहे हैं ना? लेकिन आज पीर से भी तो लोग मोहब्बत करता है मतलब के लिए। आज मुरीद जो पीर
से, देखिए बुरा मत मानिए, हम भी पीर वाले हैं, हम भी किसी के मुरीद हैं, मतलब के लिए करता है कि नहीं। आज का पीर साहब भी मतलबी है, मुरीद साहब भी मतलबी है। पीर साहब का खजाना खाली हुआ तो मुरीद के पास गया, अब मुरीद के साथ परेशानी हुई तो पीर के पास आया। इल्ला माशाअल्लाह, सब ऐसे नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसे ही हैं। अच्छे तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन पहले के दौर को देखिए उठा के, आज भी अच्छे अल्लाह के वाले कहते हैं कि पीर तलाशो अच्छा, ढूंढो, और जब किसी पीर से मुरीद हो जाओ तो सबसे ज्यादा अपने पीर से मोहब्बत करो। समझ रहे हैं? आज ना महबूब इलाही जैसा कोई पीर और न अमीर खुसरू जैसा मुरीद है ना। महबूब इलाही जैसा पीर हो जाए और अमीर खुसरू जैसा मुरीद हो जाए, फिर तो समझ लीजिए बेड़ा पार है ना। बताएं कैसे पीर थे वो और कैसे मुरीद थे वो। आज कोई पीर साहब को 100 रुपए देता है तो बहुत फख्र करता है, हमने 100 रुपए नजराना दिया पीर साहब। हजरात आइए, हजरत अमीर खुसरू बंगाल फतह करके आ रहे हैं, बंगाल फतह करके सिपाहियों के साथ, लश्कर के साथ। अचानक एक मुसाफिर खाने के पास पहुंचे रात के सन्नाटे में, तो अचानक कहने लगे, बुए शेख भी आया, मुझे पीर की खुशबू आ रही है। सिपाहियों ने कहा, हुजूर ये दिल्ली बहुत दूर है और यहाँ आपको शाहराह में और रात के वक्त में आपको पीर की खुशबू कहां से आ रही। लेकिन नतीजा यह निकला, कुछ नहीं सुनते किसी की बात को, बुए शेख में आया, पीर की खुशबू आ रही है, पीर की खुशबू आ रही है। ये कहते हुए एक मुसाफिर खाने की तरफ चले हैं, जो मुसाफिर खाना वहां पर था। पीछे सिपाही दौड़े हैं, उस मुसाफिर खाना में गए, उसके एक कोने में देखा एक मुसाफिर एक चादर ओढ़ के सो रहा है। उस मुसाफिर के पास पहुंचे, उसको जगाया। लोगों ने कहा, हुजूर ये मुसाफिर है, ये सो रहा है, क्यों जगा रहे हैं इसे। कहा, नहीं नहीं, बुए शेख में आया, यहीं से मुझे पीर की खुशबू आ रही है। हजरत अमीर खुसरू ने कहा, यहीं से आ रही है। उसको जगाया, ए मुसाफिर जग गया, क्या बात है, क्यों जगा रहे हैं, क्या गलती हो गई। क्या गलती कुछ नहीं, ये तो बता कि तू आ कहां से रहा है, तू आया कहां से है, यहां के सो कहां से रहा है। वो कहता है, दिल्ली गया था अपने पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में। कहा, क्यों गया था। कहा, बेटी की शादी करनी है, गरीब हूं, कई जगह रिश्ता लेके गया, लेकिन इतने मुतालिबे थे जहेज के, इतनी लंबी लिस्ट थी कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता था। बीवी ने एक दिन कहा, मेरे सरताज जाओ, पूरी दुनिया पीर के दरवाजे से पलती है, चले जाओ अपने पीर की बारगाह में और जाने के बाद अरीजा पेश करो, यकीनन अल्लाह का वली तुम्हारी मदद करेगा। हजरत अमीर खुसरू से वो कहता है, हुजूर मैं चला निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, ये सोचकर कि जब ये मेरी आप बीती सुनेंगे, जब ये मेरी मजबूरी सुनेंगे, जब मेरी बेटी के रिश्ते के बारे में सुनेंगे तो कुछ अता करेंगे। लेकिन कई रोज के बाद जब मैं चलने लगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, जा रहे हो। हाँ सरकार जा रहा हो। कहा, ठीक है जा रहे हो तो लो ये जूती लेके जाओ, ये जूती लेके जाओ। ऐ अमीर खुसरू, ये जूती निजामुद्दीन औलिया ने मुझे चलते वक्त दिया है। जो जूता टूटा हुआ है, जो जूती टूटी हुई है, मैं सोचा कि इस टूटे हुए जूते को लेके क्या करूंगा, लेकिन फिर सोचा जब दिल्ली आया हो और पीर ने दे दिया है तो चलो तोहफा समझ के ले ही लेता हो। इतना सुनना था, अमीर खुसरू की आंखें भीग गई, अमीर खुसरू रोने लगे, उनकी आंखें अश्कबार हो गई। हजरत अमीर खुसरू उस मुसाफिर से कहते हैं, ऐ मुसाफिर ये बताओ, ये जूता टूटा जरूर है, ये जूती टूटी जरूर है, लेकिन तू ये बताओ, निजामुद्दीन औलिया ने तुझे इस जूते का मालिक बनाया है, अब बता तू इस जूते को बेच
बेचेगा तो इस जूते को फरोख्त करेगा। वो मुसाफिर कहता है कैसी बात करते हैं, सुबह से कोई मिला नहीं है क्या? अगर ये जूता पहनने के लायक होता तो बेचा जा सकता था, ये टूटा हुआ जूता और आप बेचने की बात कर रहे हैं। कोई टूटा हुआ जूता भी खरीदता है क्या? अगर आपको लेना है तो आप ले ले और लेके चले जाए। हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं मुसाफिर नहीं, मैं ऐसे नहीं ले सकता। अगर तुम बेचना चाहो तो कीमत बोलो और कीमत बोलो और कीमत मैं अदा करूंगा और कीमत से मैं खरीदना चाहता हूं। हजरत अमीर खुसरू ने जब ये अर्ज फरमाया तो उस मुसाफिर ने कहा कि मजाक नहीं न कर रहे हैं? हजरत अमीर खुसरू कहते नहीं बेटा मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। जब उस मुसाफिर को यकीन हो गया कि ये शख्स सही बोल रहा है, ये खरीदना चाहता है, कहा कि ठीक है हम बेच देंगे, कीमत बोलो। कहा कीमत ले, आप रुपए दे तो बहुत ज्यादा है, नहीं तो कोई इसका तो 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। हजरत अमीर खुसरू कहते हैं कि तुम बोलो? का नहीं मैं नहीं बोलूंगा, आप ही कीमत लगाए। अब जरा गौर करो, एक पीर का टूटा हुआ जूता अमीर खुसरू ने कितने पैसे में खरीद लिया है। आज सरकार सुरकाही के नाम का दावा करने वालों, आज सरकार सुरकाही की मोहब्बत में अपने आप को सरशार करने वालों, आज सरकार सुरकाही के नाम पर अपना सब कुछ निछावर करने की का दावा करने वालों, वक्त आएगा तो निछावर नहीं करोगे। साल में 1 मर्तबा उर्स के मौके पे तुम शरबत पिला लो, तुम बिरयानी खिला लो, तुम ज़ायरीन की खिदमत कर लो, यह अलग बात है। लेकिन सरकार सुरकाही के नाम पर और सरकार सुरकाही के जितने एहसानात हैं, उनके एहसान का एक एहसान का बदला जिंदगी भर उनके मदार पे चादर चढ़ा के उतार नहीं सकते हो। इतना बड़ा एहसान उस मर्द कलंदर ने मुजफ्फरपुर और अतराफ मुजफ्फरपुर पर किया है जिसका जवाब नहीं। ऐसे ही सरकार सुरकाही का नाम आप नहीं लेते हैं। ये दारुल अलीमिया, ये सरकार सुरकाही का एहसान अजीम है। इतना बड़ा इदारा सरकार सुरकाही ने दामोदरपुर में कायम करके दामोदरपुर वालों पर इतना बड़ा एहसान किया है कि हमेशा कुरान पढ़ा जाता है, अम्मी की हदीस पढ़ी जाती है, हमेशा सलाम पढ़ा जाता है, हमेशा दुरूद के नगमे गाए जाते हैं, जिसकी बरकतें इस बस्ती के हर घर को मिल रही हैं और कयामत तक मिलती रहेंगी। हजरत गिरामी, हजरत अमीर खुसरू ने कहा बताओ कितने पैसे करनी, आप बोल दीजिए। अब जरा गौर से सुनिएगा। हजरत अमीर खुसरू कहते हैं देखो मैं अभी सफर में हूँ, मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है, बस मैं ये पता ले लो मेरे पास जितनी रकम है वो ले लो और जब तुम दिल्ली आना तो जितना चाहना मुझसे लेके चले जाना। कहा बताइए कितना है आपके पास? उस हजरत अमीर खुसरू ने कहा अभी मेरे पास 5 लाख सिक्के हैं। कितने? जोर से बोले। 5 लाख सोने के सिक्के। कितने? सोने के सिक्के इतना ही है। बाबू जूता दे दो, ये 5 लाख सोने के सिक्के ले लो। जरा जोर से। और दिल्ली आना ये पता नोट कर, और जब आना तो जितना चाहोगे लेके चले जाओगे। ये देखिए पीर के टूटे जूते को अमीर खुसरू ने 5 लाख सिक्के में खरीदा, सोने के सिक्के में, है ना? और पता दिया, कहा ये कम है फिर देंगे। अब जब वो सुना ना मुसाफिर तो कहा कि मजाक कर रहा है, कि टूटे जूते की कीमत कोई 5 लाख सोने का सिक्का देगा? देख लो खच्चरों पे सवार हैं ये। जब यकीन आया कि सही में ये दे रहे हैं तो कहा हुजूर ये तो डाकुओं का जमाना है, लोग लूट लेंगे। अकबर तुम रखो अपने पास इसको, चॉकलेट खाएगा तुम। चलो हाँ सुनना भाई, गौर से सुनना। 5 लाख हजरत ने फरमाया कि ठीक है मैं तुम्हारे घर पहुंचवा देता हूं। अब कहते हैं कि जो वली देखता है वो तुम नहीं देखते। वो चला था बेटी की शादी के इंतजाम के लिए और घर लौट रहा था तो टूटा जूता मिला। वो सोचा इससे होगा क्या, लेकिन निगाहे महबूबे इलाही देख रही थी।
कि ये टूटा जूता लेके जाएगा। अमीर खुसरू उधर से आ रहे हैं और अमीर खुसरू इसको इतने में खरीदेंगे कि एक बेटी नहीं कई बेटी की शादी हो जाएगी उस पैसे से। इसलिए हुजूर फरमाते इत्तकू बिफरासतिल मोमिन, मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन वो देखता है जो तुम नहीं। मोमिन से मुराद हम और तुम नहीं। ये महबूब इलाही, महबूब यज़दानी, फाजिल बरेलवी, सरकारे सुरकाही, ये लोग ऐसे मोमिन थे ना, नीचे देखे तो तहतुस्सरा, ऊपर देखे तो अर्शे इलाही, सारे पर्दे हट जाते थे। समझ रहे हैं? वो पैसा पहुंचवा दिया, अब मोहब्बत देखिए, बड़ा दावा, एक बार नारा लगा लिया और पीर के नाम का शेर पढ़ा गया तो 10 टकिया ला के धरा दिया खाया साहब को। तो सोच लिया कि ओह हमने तो बहुत बड़ा एहसान किया है। समझ रहे हैं ना? ये कौन सा एहसान है भाई? 10 टकिए में सारा काम हो गया तैयब भाई। अब हजरत अमीर खुसरू की मोहब्बत देखें। हम और आप होते तो उस टूटे हुए जूते को क्या करते? झोला में रख लेते, किसी पन्नी में रख लेते और चुपचाप उसको लेके आ जाते। उन्होंने क्या किया है? प्यार देखिए, इसी को कहते हैं मोहब्बत। जब कोई मुरीद अपने पीर से सच्ची मोहब्बत करता है ना, तो वली का, अल्लाह वाले का फैज उसे जरूर मिलता है। हजरत अमीर खुसरू ने अपने सर पे रखकर दस्तार के साथ उसे बांधा। जोर से पगड़ी पगड़ी इसमें यहां सर पे रखा। अब बांध के लेके दिल्ली आए और है तो अल्लाह वाला, तो पहचान ही समझ ही रहा था कि क्या करके आ रहा है ये। जब सामने आए तो मुस्कुरा के फरमाते हैं, खुसरू आ गए? जी हुजूर आ गया। आ गए तो मेरे लिए क्या लेके आए? मेरे लिए भी कुछ लेके आए। हजरत अमीर खुसरू की आंखें भीग गई और वो फरमा अर्ज करते हैं, आका क्या लाता? सब कुछ तो दिया हुआ आपका है, आप ही ने सब अता किया है, क्या लाता? इस गरीब की औकात क्या है, लाता क्या? हजरत महबूब इलाही कहते हैं, फिर भी बता दे, कुछ लाया तो है क्या? कुछ लाया है? कुछ तो लाना चाहिए था, इतनी दूर गया। कहा हुजूर लाया हूं। कहा क्या लाया है? बता। दस्तार उतारी और उतार के सामने रख दिया। जब सामने रखा तो निजामुद्दीन औलिया ने देखा कि उसमें तो वो जूता है जो जूता मैंने एक फकीर, एक गरीब मुरीद को दिया था। हजरत अमीर खुसरू से महबूब इलाही फरमाते हैं, अरे ये जूता तुम्हारे पास कहां से आया है? कहा सरकार इस जूता को तो मैंने खरीदा है। कहा मैंने तो इसको गरीब मुरीद को दिया था, उसकी बेटी की शादी के इंतजाम के लिए तुमने इसे खरीद लिया। कहा कितने पैसे में खरीदा है? कितने पैसे में खरीदा है? अब पीर और मुरीद की गुफ्तगू सुनिए। हजरत अमीर खुसरू अर्ज करते हैं, आका सफर में था, ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने कम पैसे में खरीदा है। हजरत अमीर खुसरू से महबूब इलाही फरमाते हैं, बता तो दे कितने पैसे में खरीदा है। तो महबूब इलाही से सरकार अमीर खुसरू अर्ज करते हैं, हुजूर 5 लाख सोने के सिक्के थे मेरे पास, मैंने इतने ही में खरीदा है। हजरत महबूब इलाही मुस्कुरा के कहते हैं, तुमने मेरे जूते की इतनी कम कीमत लगाई? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, प्यार देखिए प्यार। इतनी कम कीमत मेरे जूते की? तो अमीर खुसरू रो के कहते हैं, आका इतना ही था, लेकिन उसको मैंने अपना एड्रेस नोट करवा दिया है और कहा है कि दिल्ली आना तो मुंह मांगी कीमत लेके जाना। सरकार बात यह है, निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, अमीर खुसरू इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे, इतना प्यार है मुझसे तुम्हें, आका जबान से बयान नहीं कर सकता, जबान से बयान नहीं कर सकता। उसी दिन हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया था, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं और खुसरू एक ही कब्र में दफन किए जाते। और फरमाया, जो मेरी बारगाह में आना चाहता है वो पहले खुसरू की बारगाह में आए। इसलिए जो लोग जाते हैं फातिहा पढ़ने इलाही की बारगाह में ना, पहले हजरत अमीर खुसरू की बारगाह में हाजिरी देते हैं
और वहां हाजिरी देने के बाद हजरत महबूब इलाही की बारगाह में आते हैं। तो ये पीर है, ये मुरीद है, ना ऐसा पीर है ना ऐसा मुरीद है। हजरात दुआ कीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ऐसा मुरीद बना दे, अपने पीर से सच्ची मोहब्बत। हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब, समझ रहे हैं ना, सादगी, सदाकत, सच्चाई, नमाजों की पाबंदी, तस्बीह व तहलील, शब बेदारी। आज लोग बड़ा लंबा जुब्बा कुब्बा वाले को बड़का पीर लोग कहते हैं, खूब जीट जाट में रहे उससे कहते हैं लगता है कि भारी पीर है, समझ रहे हैं ना। लेकिन जो बेचारा सादगी की जिंदगी गुजारे, नबी की शरीयत पे चले, जो निगाहें नीची करके चले, जो चले तो जबान पर दुरूद पाक की सदाएं हो, जिसकी रात भी खूबसूरत हो, जिसका दिन भी हसीन हो, जो बोले तो अल्लाह की पाकी बोले, जो बोले तो रब की किबरियाई बोले, जो बोले तो मुस्तफा की नबूवत और रिसालत का ऐलान करे, जो बोले तो अच्छी अच्छी बातें बोले, अपने मुरीदों को नसीहत करे। मैंने जिलानी साहब किबला को जब भी देखा ना, हाँ, अगर चंद लोगों के बीच में, तो मैंने देखा कि वो बातें सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों की करते, अल्लाह वालों की करते, सरकार सुरकाही की करते। समझ रहे हैं ना, मर्ज और शिफा ये तो किस्मत का खेल है। अल्लाह जिसे चाहता है मर्ज देता है, जिसे चाहता है शिफा देता है, ये अलग बात है। लेकिन एक बात जान ले, और यहाँ इस दामोदरपुर में, हाँ, मैंने एक गैर मुस्लिम, देखिए मेंबर शरीफ है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक गैर मुस्लिम की मैंने जबान से एक बात सुनी। वो कहता है, हाँ देखिए, और भी पीराने तरीक़त है, मैं उनकी बुराई नहीं करता, समझ रहे हैं ना, वो सब हमारे सर के ताज है, सब अच्छे हैं अपनी जगह, सब हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन वो गैर मुस्लिम जिसका तासुर ये था कि ये पूरे मोहल्ले में ना, अगर मौलवी में कोई सच्चा है ना, तो वो जिलानी मौलवी साहब है। जोर से बोल दें, जो वादे का जो पाबंद है ना, वो जिलानी साहब है, जिलानी पीर साहब। अल्लाह अल्लाह, दुश्मन भी जब गवाही दे दे किरदार की, दुश्मन जब गवाही दे दे सच्चाई की, अब इससे बड़ी जीत क्या होगी, समझ रहे हैं ना। इसलिए जो लोग भी जुड़े हैं हजरत से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, ए भाई, चाय पिलावत हो कि क्या करत हो यार, के बीच में तकरीर करत हो, मेहनत करें हम और चाय पीने सुनने वाले। नहीं नहीं, पिलाइए 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 पिलाइए, डॉक्टर साहब पीजिए, हाँ शमशाद बाबू पीजिए पीजिए, माशाल्लाह, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं आप। तो जो लोग दामोदरपुर के जो लोग हैं वो तो जानते ही हैं, जो बाहर के लोग हैं, जिन लोगों ने उनका दामन पकड़ा है, समझ रहे हैं ना। मैं उस दिन गया, मैं चूंकि वक्त की कमी थी, 5 तारीख को गया के जलसे में गया था, मदरसे की दस्तारबंदी का जलसा था, बहुत सारी बात मुझको करनी थी खानका के ताल्लुक से, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से, माइक की खराबी की वजह से मैं कर न सका, चूंकि बहुत सारे उलमा थे मौजूद वहां। लेकिन एक दो बात मैं कह देता हूं आज, सुनेंगे आप, अब जरूरी है, हजरत बीमार हैं और हालत ऐसी है कि घर में चल फिर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बाहर सफर करना अब मुश्किल है, ये तो आप भी जानते हैं। अब ये बाबू तनवीर है ना, ये उन्हीं का खून है, अभी नौ उम्र भी हैं और पढ़ भी रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन्हें इल्म का पहाड़ बनावे, अच्छा आलिम बनावे, ताकि ये अपने अब्बा की जगह को संभाल सके, समझ रहे हैं ना। लेकिन आपसे मैं कहूंगा कि अब पीर साहब बीमार हो गए तो ऐसा नहीं कि इस खानकाह से की तरफ से अपनी नजर फेरिए आप,
बल्कि अब अभी तक अब्बा जाते थे ना, अब अब्बा इस लायक नहीं रहे कि जा सके, कमजोर हो गए, तो भाई बेटा तो जाएगा ना। जब बेटा जाए तो उसी नजर से कि ये पीर का बेटा है, इनकी सूरत में हमारा पीर नजर आता है। जैसे हमने अपने पीर की मदद की, उनका साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे हर मोड़ पर, उनकी खिदमत की, उनसे दुआएं ली। अब यहाँ पे इनका मामला दो है, एक तो पीर साहब के बेटे भी हैं और एक मेहमान रसूल भी। कारी साहब पीर साहब के बेटे भी और मेहमान रसूल भी, डबल डबल। और ये बात पता है आपको ना कि नबी का मेहमान, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, चाहे वो हाफिज बनने वाला हो, चाहे वो मौलवी बनने वाला हो, उसके कदमों में रब ने इतनी बरकतें रखी हैं कि अगर वो बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन के लिए कब्र वालों से अजाब उठा लेता है। अब बता दीजिए, जिसके कदमों में बरकत इतनी हो, अगर वो हाथ उठा के दुआ करे तो अल्लाह कितनी बरकतें देगा, है ना। तो छोटी उम्र मत देखिए, समझ रहे हैं ना, बल्कि तरबियत ऐसी हुई, क्योंकि ये जाते हैं तो आप तो देखते ही होंगे ना दूर करीब से, अभी से वो झलक नजर आती है। हाँ, इसलिए आप खानकाह को उरूज दें, तरक्की दें, इसी से बुजुर्गों का फैज मिलता है, समझ रहे हैं ना। अब ये नहीं है कि अब साल में एक मर्तबा आ गए उर्स में बस काम पूरा हो गया, बल्कि बहुत सारे काम हैं, उसको आपको बढ़ाना है और बढ़ाकर आगे चलना है। अपने पीर से सच्ची मोहब्बत करनी है। अगर पीर की औलाद अच्छी है, नेक है, सालेह है, तो हमें अपने पीर की औलाद से भी वैसे ही मोहब्बत करनी है जैसी मोहब्बत पीर से की। 2 मिनट की आखिरी बात, मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं, घबराइए मत। आखिरी बात यह है, सिलसिले बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में। मशहूर सिलसिले कौन से हैं? 4। कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, ये 4 है ना। मशहूर सिलसिले का जब नाम लेंगे तो ये 4 सिलसिले आपके सामने आएंगे, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी। मेन कादरी, ये शाखें निकल गई और बेशुमार सिलसिले सामने आए। बरकाती है, अशरफी है, रजवी है, तेगी है, आबादानी है, फरीदी है, निजामी है, अबुल वलाई है, नूरी है, वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई क्या है पता है? ये सारे सिलसिले एक है। क्या है? एक। इसलिए कि सब जब मिलते हैं ना तो सब कादरी बनते हैं। जब सब मिलते हैं ना तो सब कादरी बनते हैं। जो कादरी है वो सब है, जो कादरी नहीं वो कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना? लेकिन आज कुछ बकलोल किस्म के लोग, मारे घुटना फूटे सर, तो क्या कहेगा पता है? तेजी अलग है, रजवी अलग है, हबीबी अलग है, अजीजी अलग है, कहता है ना, अलग अलग कर दिया सबको। ये मार खाने वाला काम किया कि नहीं बोलिए। हम जोड़ने की बात करते हैं, कोई तोड़ने की बात करता है। हाँ? जोड़ने वाला अच्छा कि तोड़ने वाला अच्छा? हाँ? है ना, जोड़ो।
अगर जोड़ ना सकते हो तो तोड़ने की कोशिश मत करना। और हम कहते हैं तेगी भी हम हैं, रजवी भी हम हैं, अशरफी भी हम हैं, अजीजी भी हम हैं, हबीबी भी हम हैं। क्यों? इसलिए कि हम सच्चे कादरी हैं। और जो कादरी है वो सब है, जो कादरी नहीं वो कुछ नहीं। तो बरेली और सुरकाही को अलग करने की जो कोशिश करेगा बेटा पीटा जाएगा। 100 की सीधी बात हम करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस चक्कर में हैं, बकलोल लोग, कि लोगों के दिमाग में ये बात डाल दो कि बरेली अलग है और सुरकाही अलग है। जबकि किताबें उठा के देखिए ना, तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का सुरकाही आना, सरकार सुरकाही से मिलना और सरकार सुरकाही का सरकार मुफ्ती आजम हिंद के आने से पहले मुरीदों को खबर करना कि बरेली के बड़े मौलाना आ रहे हैं, आला हजरत के शहजादे आ रहे हैं, और दोनों बुजुर्गों का मिलना और गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहना, इस बात की शहादत है अल्लाह वाले एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। इसलिए बरेली भी हमारा है, सुरकाही भी हमारा है, आला हजरत भी हमारे हैं, दाता तेग अली भी हमारे हैं, हजरत अब्दुल गफूर शाह कादरी भी हमारे हैं। जितने अल्लाह के नेक बंदे हैं वो सब हमारे हैं, सब के दर के हम गुलाम हैं। हम जहाँ जाते हैं उनसे हम भीख मांगते हैं, खैरात मांगते हैं, और अल्लाह उनके सदक़े में हमें भीख अता करता है। इसलिए मेरे भाई अच्छे बनिए, नेक बनिए और अपने पीर से सच्ची मोहब्बत कीजिए, अल्लाह वालों की कद्र कीजिए। मदार शरीफ पर आइए तो अदब के साथ आइए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई अमदन सहबन खताएं लफ्ज़िशें भूल चूक हो गई हो